प्रधानमंत्री जी की सभा को लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो सभा होती है उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर वोट स्विंग होता है। मैंने गोवा में भी देखा है, मैंने सारे राज्यों में देखा है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास लोगों का है। तो जब प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, तो लोगों को उसमें सच्चाई लगती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से हमारा कैंपेन का सबसे बड़ा दाव ये प्रधानमंत्री जी की सभा है। और प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद गोवा का चुनाव का नैरेटिव भी तैयार हो जाएगा और गोवा के चुनाव में बीजेपी भी पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगी। सर, कैसे देख रहे हैं कि अभी बीजेपी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा लग रहा है सर? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम टीएमसी की बात करें तो ममता दीदी ने तो चुनाव छोड़ दिया है, वो तो आ ही नहीं रही है। इतना बड़ा चुनाव है, महत्व का चुनाव है, इतनी हाइप उन्होंने क्रिएट की और अब वो यहाँ पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है ये भी हमको ढूंढना पड़ेगा। और केजरीवाल जी भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके कारण पड़ने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, इस पोजीशन में आ चुकी है। देखिए, जिनको ये पता है कि उनकी सरकार बनने ही नहीं वाली, जिनका शायद खाता खुले कि न खुले इस प्रकार की अवस्था है, वो तो ये भी कह सकते हैं कि हमको चुनकर दो, हम आपके लिए ताजमहल बना के देंगे। पर जनता भी तो उतनी होशियार है ना। जनता जानती है कि किसके प्रॉमिसेस पे उनको बिलीव करना है, किस पर फेथ रखना है। उनको ये पता है कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी है, तो ये पार्टी जो कहती है वो करती है और जो कर सकती है वही कहती है। इसलिए लोगों का विश्वास हम पर है। ये दोनों पार्टियों पे कोई विश्वास नहीं है, कांग्रेस के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सभा को लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो सभा होती है उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर वोट स्विंग होता है। मैंने गोवा में भी देखा है, मैंने सारे राज्यों में देखा है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास लोगों का है। तो जब प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, तो लोगों को उसमें सच्चाई लगती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से हमारा कैंपेन का सबसे बड़ा दाव ये प्रधानमंत्री जी की सभा है। और प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद गोवा का चुनाव का नैरेटिव भी तैयार हो जाएगा और गोवा के चुनाव में बीजेपी भी पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगी। सर, कैसे देख रहे हैं कि अभी बीजेपी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा लग रहा है सर? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम टीएमसी की बात करें तो ममता दीदी ने तो चुनाव छोड़ दिया है, वो तो आ ही नहीं रही है। इतना बड़ा चुनाव है, महत्व का चुनाव है, इतनी हाइप उन्होंने क्रिएट की और अब वो यहाँ पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है ये भी हमको ढूंढना पड़ेगा। और केजरीवाल जी भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके कारण पड़ने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, इस पोजीशन में आ चुकी है। देखिए, जिनको ये पता है कि उनकी सरकार बनने ही नहीं वाली, जिनका शायद खाता खुले कि न खुले इस प्रकार की अवस्था है, वो तो ये भी कह सकते हैं कि हमको चुनकर दो, हम आपके लिए ताजमहल बना के देंगे। पर जनता भी तो उतनी होशियार है ना। जनता जानती है कि किसके प्रॉमिसेस पे उनको बिलीव करना है, किस पर फेथ रखना है। उनको ये पता है कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी है, तो ये पार्टी जो कहती है वो करती है और जो कर सकती है वही कहती है। इसलिए लोगों का विश्वास हम पर है। ये दोनों पार्टियों पे कोई विश्वास नहीं है, कांग्रेस के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है।